नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। खबर विशेष में रुक कर लेते हैं सबका मनोहर विकास की, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ा है, जिससे लगभग हर वर्ग के लोगों का फायदा होना है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की कमान संभाल रही है, साथ ही प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय योजना में 4 नई स्कीमों को जोड़ने का काम किया है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए मिशन वचन पूर्ति भी लॉन्च किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 7 साल पहले जो मुहिम शुरू की थी, आज उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अधिकार मांगने की प्रथा जो अंग्रेजी शासन में थी, वो आज भी रही। हम आजाद हैं तो अधिकार मांगे क्यों? हुआ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि उस समय भी व्यवस्था बदली नहीं, और इन सरकारों से, जो अपनी सरकारें जिनको हम कहते हैं, वहां भी ये जो मांगने की प्रथा, अधिकार मांगने की प्रथा, ये लगातार बनी रही और अभी तक बनी हुई है। क्या हम आजाद हो गए? अगर आजाद हो गए तो हमको अपने अधिकार, अपने हक, अपनी चीजें मांगनी क्यों पड़े? अपने आप मिलनी चाहिए। और जब अपने आप मिलने का कोई सिस्टम जब तक नहीं बनेगा, तब तक हम ये कहेंगे हमारी वो आजादी अभी मिले नहीं है। हमने इस पर विचार किया कि जिसका जो हक है वो उसको मिले, उसके घर जाके मिले। उसके लिए नई व्यवस्था शुरू की, परिवार पहचान पत्र। एक यूनिक व्यवस्था, देश में तो कहीं है भी नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं है। अभी तक आधार नाम से हमने सिटीजन की एक पहचान बनाई, और उसका लाभ जितना भी एक सीमित मात्रा में हमको हो रहा है, लाभदायक हुआ है वो भी। लेकिन अपनी सामाजिक व्यवस्था वो एकांगी व्यवस्था, सिटीजन की अकेले की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था परिवार की व्यवस्था है। इस दौरान सीएम मनोहर ने बड़ी बात कहते हुए जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब प्यासा कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जिन 3 लाख परिवारों को और आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिला था, अब उनको ये लाभ मिलेगा। और बहुत योजनाएं वो हमारी परिवार से जुड़ी हुई है, चाहे वो बीपीएल के कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे आज हमने आयुष्मान भारत की व्यवस्था में परिवार को एक इकाई माना है, चाहे उस परिवार की आर्थिक दृष्टि को देख करके उसकी पेंशन आदि की बात हो, उसको मकान देने की बात हो। तो परिवार की टोटल स्थिति क्या है, उसमें से ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी, इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य सब स्थितियां, परिवार का साइज, उसकी आवश्यकताएं, और आवश्यकताओं के साथ साथ परिवार की कोई विशेष क्षमता, ऐसी भी जानकारियां मिलेंगी, तो समाज के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा, उसके घर जाकर के उसकी आवश्यकता को पूर्ति करेगा। हम लोगों ने कुछ योजनाएं ये जो नई बनाई हैं, उन योजनाओं में खास करके राशन कार्ड की व्यवस्था। राशन कार्ड की व्यवस्था अप्लाई करते हैं, मेरा पीला कार्ड नहीं बना, मेरा खाकी कार्ड नहीं बना, मेरा ग्रीन कार्ड नहीं बना, लेकिन अब उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद आय कितनी है, उसके हिसाब से उसका राशन कार्ड अपने आप बन करके उसके घर पहुंचेगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर भी बोले। खास बात यह है कि सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले के लाभार्थियों के लिए राशन वितरण को भी शामिल किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल प्रदेश का भला कर रहे हैं, उस तरीके से तो जिन लोगों को लाभ मिल रहा है, वो यही कहेंगे कि हाँ, सच में सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। हर खबर के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।